सभी साथियों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी कुशल मंगल होंगे, आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे और आप हमेशा ही मुस्कुराते रहें। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। आपने देखा पिछले दिनों मैंने एक मुहिम शुरू की थी, औषधीय और फलदार पौधारोपण। वो मैं आज भी कर रहा हूँ। आगे मेरा जब तक मैं इस जीवन में जब तक इस जिंदा हूँ तो ये मेरा हमेशा के लिए हर साल रहेगा। तो मैं बहुत से औषधीय और फलदार पौधे लगा रहा हूँ। वो आपने देखा और मुझे बहुत सा प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक और अभियान शुरू करने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि हम जब बचपन में छोटे छोटे थे तो बहुत सी गौरैया हमारे घर में हर तरफ हुआ करती थी। हर तरफ गौरैया के घोंसले थे। बहुत सी गौरैया और उनकी बहुत ज्यादा चहचहाट हुआ करती थी। जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की वैसे वैसे हमने प्रकृति के साथ बहुत से छेड़छाड़ किया है, जिसके आज दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। आजकल कितनी बीमारियां बढ़ गई है, पोल्यूशन कितना बढ़ गया है। तो दोस्तों, इसी मुहिम में गौरैया कितनी हुआ करती थी, आजकल बहुत कम गौरैया बची है। जो चिड़िया हमारे घरों में हर समय चहचहाट करती थी वो बिल्कुल नहीं बची है। तो इसी अभियान में मैंने एक शुरुआत की है, इस अभियान की पौधारोपण और फलदार जो हमारे औषधीय और फलदार पौधारोपण के अभियान के साथ साथ मैंने एक अभियान शुरू किया। इसकी प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली? दोस्तों, एक दिन मैं अपने घर पे था। मेरे घर के ऊपर जो रूम बना हुआ है उसकी बालकनी में मैं जो कंसीड लगी होती है, जहाँ पे जो लाइटें लगी होती है अलग अलग कलर्स की, वो लाइटें खराब हो जाती है। एक दिन मैं उनको चेंज करवा रहा था तो मैंने देखा एक कंसील्ड के अंदर गौरैया ने अपना घोंसला बना रखा था। तो मुझे उस कंसील्ड को मैंने बदलना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसके अंदर उसके बच्चे भी हो सकते थे, उसके अंडे भी हो सकते थे। तो मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। तो दोस्तों, फिर मैं बैठ के सोचने लगा भी देखिए, इंसान ने तरक्की कर लिया, उसके साथ साथ हमने इस पक्षियों का, इन गोरैयों का आशियाना छीन लिया। इंसान ने तरक्की करके इनके लिए कोई नहीं सोच रहा। अब इस धरती पर जितने भी जीव जंतु है, पशु पक्षी है, उन सभी को घर चाहिए। इनके लिए तो घर के लिए जगह ही नहीं बची। ये बेचारे अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे कहाँ अपने अंडे दे, कहाँ अपना घोंसला बनाए। तो ये बड़ा मैं सोच के बड़ा दुखी हुआ और मैं काफी देर सोचने के बाद क्यों ना एक ऐसी मुहिम शुरू की जाए जिससे इस गौरैया को हमारे घर में वापस लौटाए। इनके लिए एक ऐसा आशियाना बनाया जाए जिससे ये गौरैया वापस हमारे घरों में उसी तरह से दोबारा चहचहाट करती रहे। तो दोस्तों, मैंने शुरुआत की। मैंने इनके लिए मेरे घर में फिर मैंने काफी समय शुरुआत की तो मेरे घर में मैंने एक तरह का घोंसला लगाया जो आजकल मार्केट में मिलता है, गोल शेप में जो आता है। तो उसमें गौरैया नहीं आ रही। तो फिर मैंने देखा क्यों ना इनके लिए एक ऐसी पलाई का, एक लकड़ी का घोंसला बनाया जाए जिससे गौरैया वहां आराम से अपने अंडे दे के अपने परिवार को आगे फल फूल सके और अपने घरों की चहचहाट जो बरकरार रख सके। तो दोस्तों, इस इनके लिए जो आशियाने की शुरुआत मैंने की, तो मैंने यहाँ पर लकड़ी के जो आप अभी सामने देख पा रहे हो, ये जो लकड़ी के आपको घोंसले दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल केमिकल फ्री लकड़ी है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल अगर पलाई हम लेते हैं तो आजकल ये लकड़ी की जो पलाई बनती है इसमें बहुत सारा केमिकल यूज होता है। और इसके ऊपर जो हम कलर करते हैं, जैसा आप कलर देख पा रहे हो, इस कलर में बहुत केमिकल होता है। इसका मैंने जब इसको सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, तो इसके कुछ हार्मफुल जो रिजल्ट है उससे ये बच्चों इस गौरैया को बिल्कुल खराब कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इस तरह के घोंसले बनवाए जाए जिसमें ये केमिकल ना हो। तो इसमें जो ये पलाई लगी है वो, इसके जो कलर लगे हैं वो बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो ये हमने इसको रेडी करवा लिया। अब इस मुहिम की शुरुआत कर रहा हूँ, आप साथ सभी के सामने रूबरू होने का यही मेरा उद्देश्य था, ताकि आप सभी को बता सकूं। क्योंकि प्रकृति को जितना आप प्रेम करोगे वो सबसे अच्छा रहेगा। आज के समय में जितना जो केमिकल, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, तो हमें नेचर को भी अपने साथ साथ नेचर का मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। नेचर को, पौधे आजकल कितने कम होते जा रहे हैं, इसी साथियों मेंटेन करने में मैं गौरैया पे भी ये कर रहा हूँ। तो आप जैसा अभी आप देख पा रहे हो, मैं आपको एक घोंसला दिखाता हूँ। हमने इस गौरैया के आशियाने की शुरुआत की है। ये आप देख पा रहे हो, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो।
ये देखिए, अब आप इसमें देख पा रहे होंगे, हमने एक इनके आशियाने की शुरुआत की है। ये देखिए, हमने इनके लिए आशियाना और हमने यहाँ चिड़िया की जो फोटो है वो लगाई है। घर में एक चहकता घर हमने शुरुआत की है। तो चलो इंसान से फरिश्ते बन जाएं, बेजुबान पक्षियों को बचाएं। तो साथियों, इसी मुहिम में मैंने ये शुरुआत की है। आप सभी भी इस मुहिम का हिस्सा बने। अपने अपने घरों के अंदर आप गौरैया के रहने के लिए इस तरह के घोंसले लगाएं, आप बनवाएं और गौरैया को बचाएं। तो इनके लिए अगर आशियाना होगा तो हमारे घर में देखना कितनी चहचहाट होगी और ये दोबारा कितना आपको कितना अच्छा लगेगा। तो साथियों, इसी विषय पे आप सभी से रूबरू हुआ था। आपने इसके नीचे मैंने एक और अपना YouTube, आपने देखा मेरा YouTube और Facebook जो पेज है, मैंने इसका अपना थोड़ा लोगो दिया है। आप लोगों ने जो मेरी जो पिछली वीडियो थी उसको आपने बहुत सा प्यार दिया साथियों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, आपने जो मेरी पिछली वीडियो में देखा, मैंने औषधीय और फलदार पौधे जो लगाए थे साथियों, ये वीडियो तक ही आप सीमित ना रखें। आप भी अपनी जीवन शैली का इसको एक हिस्सा बनाएं और खुद पौधे लगाएं और इस प्रकृति को प्यार करना सीखें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन पौधों के लिए, पक्षियों के लिए अपनी जान तक दिया है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और आप सभी को पता होगा, कुदरत ने हमें जो ऑक्सीजन है बिल्कुल फ्री में दे रखी है। अगर आप 2 दिन अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होके देखिए, आपको ऑक्सीजन का कितना चार्ज लिया जाएगा। परमात्मा ने हमें फ्री में देती है। तो साथियों, आप जितना नेचर को प्यार करोगे आपके लिए सबसे उतना अच्छा रहेगा। और नेचर को बिल्कुल मेंटेन रखना वो हमारी सबकी जिम्मेवारी। आज इंसान के पास समय नहीं है, भी इंसान भागम भाग हो रहा है, इंसान पैसे की दौड़ में बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। तो ये ठीक है, आज के समय में हमारी जरूरतें हैं वो अलग बात है, लेकिन साथियों हमें कुछ समय नेचर को भी देना चाहिए। नेचर ने हमें क्या नहीं दिया। प्रकृति अगर सही है, प्रकृति हमारा वातावरण अगर साफ सुथरा है, तो साथियों हम सबका जीवन बहुत स्वस्थ है। वरना आजकल हर कोई हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है, हर इंसान को बीमारियां हो रही है। तो दोस्तों, इसी विषय में आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज आप सभी पौधे लगाएं। हर साल कम से कम हर इंसान 10-10 पेड़ जरूर लगाए। और ये नहीं उनको लगा दिया, उनको बड़ा करे। मैं साथियों अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो मैंने पौधे लगाए थे वो कितने बड़े मैंने कर लिए हैं। तो इसी अभियान में मेरा एक ये अभियान है, गौरैया का बचाओ अभियान। तो इसी में साथियों मैं अभी इसको अपने घर से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं इसकी हमारी गौरैया का जो आशियाना है, मैं मेरे घर से इसकी मुहिम की शुरुआत कर रहा हूँ। और इन घोंसलों को मैं अभी आपको एक अगली वीडियो में देखा मेरे घर में लगाऊंगा। और परमात्मा से उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरे घर में भी गौरैया आए। और इन सभी 20 के 20, तो मैंने भी एक बार 20 घोंसले रेडी करवाए हैं इनके लिए। तो इनको नाम दिया मैंने आशियाना। तो दोस्तों, इसमें सभी चिड़िया आए, इनका परिवार फले फूले। तो मुझे अगर मेरे इन्हीं घोंसलों में अगर गौरैया आती है सभी में, और मेरे घर में एक घोंसला लगा हुआ इस तरह का, उसमें गौरैया ने अपने अपने परिवार में अंडे या शायद उनके बच्चे हैं वो दे रखे हैं, तो मुझे अच्छा लगा वहां गौरैया आ रही है। तो मेरा यह अभियान फ्यूचर में भी साथियों रहेगा। और गौरैया अब बचाओ अभियान में आप भी साथियों सहयोग करें। और आप भी अपने घर में जरूर इस तरह के घोंसले आपको कहीं भी बने वहां आप इनको बनवाएं और शुरुआत कीजिए। और दोस्तों, साथ साथ मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रकृति को जरूर बचाएं। अगर प्रकृति है तो हम सबका जीवन है, हमारे परिवार का जीवन है। तो मैं इस मुहिम, पौधारोपण मुहिम के साथ साथ गौरैया अभियान वो शुरुआत किया है। साथियों, फ्यूचर में कोई और अच्छा काम होगा उसका अभियान का मैं हिस्सा जरूर बनूंगा, क्योंकि प्रकृति के प्रति जो हमारा जो है उसको हम कभी भूल नहीं सकते। प्रकृति का ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। इसलिए साथियों, आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने। आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और सबसे जरूरी उन पेड़ों को आप संभाल करें, उनको बड़ा करें। और मैंने जो मुहिम शुरुआत कर रखी है भाई, हमारे हमारे जो है ना पेड़, उनको बड़ा करें। मैं सभी पेड़ों को बड़ा कर रहा हूँ। और आप बड़ा करने के साथ साथ है आप को दिखाऊंगा कि मैं इसमें थोड़े दिन बाद इसमें फल आ जाएंगे।
तो वो पेड़ आपको कितने अच्छे लगेंगे। तो साथियों, आज आपसे रूबरू हुआ था और आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप भी है ना गौरैया को बचाएं। आपको जैसा भी इस तरह के घोंसले हो आप कहीं से बनवाइए, कहीं से भी आपको मिले आप लगाए, और पौधारोपण आप जरूर करें साथियों। आप औषधीय पौधे लगाएं या छायादार लगाएं, लेकिन मेरी थोड़ी सी अलग सोच है कि अगर हम फलदार पौधे लगाते हैं, औषधीय पौधे लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें अगर फलदार पेड़ लगाए तो हमें भविष्य में उसे ऑक्सीजन मिलेगी, छाया मिलेगी, फल मिलेंगे। अगर औषधीय पौधा है तो उसमें औषधीय की जो उसकी मेडिसिन प्रॉपर्टीज है वो हमें मिलेगी, तो उसका बेनिफिट होगा। तो साथियों, इसी मुहिम के साथ आपसे रूबरू हुआ